नमस्कार टू ऑल स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट केमिस्ट्री बाय सपना मैम चैनल में आपका वेलकम है। आज एक नए डाउट के साथ मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम SN1 SN2 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है तो मोस्ट ऑफ रीज़नेबल क्वेश्चंस जो हमसे गलत हो जाते हैं हम उससे बच सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको कि SN1 SN2 है क्या, बेसिक्स क्या है इसके, कैसे रिएक्शंस इस पर डिपेंड करती हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SN1 एंड SN2 में आपको दो चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, एक S और एक दोनों में N। तो जो S रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों में कॉमन है सब्स्टिट्यूशन, और जो एंड डिनोट कर रहा है वो दोनों में भी सिमिलर है, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अब देखें ज़रा कि यहाँ पे जो आपको 1 और 2 लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या है। तो 1 डिनोट करता है यूनिमॉलिक्यूलर और 2 डिनोट करेगा बाईमॉलिक्यूलर। ओके, ठीक। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये किस केस में यूनिमॉलिक्यूलर क्या है, बाईमॉलिक्यूलर, तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। अब हम इसमें देखें ज़रा, जो SN1 रिएक्शन होती है, पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है और SN2 जो है वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ये 2 स्टेप कैसे होती है ज़रा इसको देखें। तो 2 स्टेप रिएक्शन में जो पहला स्टेप होगा, इसका पहला स्टेप होता है आयनाइजेशन का। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3Cl दिया है, तो फर्स्ट इसका आयनाइजेशन होगा और ये क्या फॉर्म करेगा, CH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। ठीक है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऐसी स्पीसीज़ को क्या बोला जाता है, कार्बोकैटायन। ध्यान रखना है, अभी इस पॉइंट से भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ क्या बोला जाएगा, इसको कार्बोकैटायन बोला जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होने वाला है, सेकंड स्टेप में जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है इस आयनिक स्पीसीज़ पे अटैक करेगा कोई और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे मैंने OH ले लिया है तो यहाँ CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, आयनाइजेशन, एंड सेकेंड स्टेप हुआ इस पर अदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है एक्चुअल में ये स्टेप बहुत स्लो होता है और जो स्टेप स्लो होता है वहाँ से हमें उस स्टेप से उस रिएक्शन की रेट डिटरमाइन आराम से हम कर सकते हैं। तो इस वजह से को RDS बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसको बोला जाता है। और सेकंड आपको क्लियर है, यहाँ पे अदर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और फॉर्म कर लेगा अपना पूरा कंपाउंड। अब बात करें 1 स्टेप, यहाँ पे ये क्यों 1 स्टेप हो रहा, तो इस केस में ये जो हमारे पास रहेगा CH3Cl यहाँ पे अटैक कर रहा है सपोज OH नेगेटिव। तो ये जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। इसमें जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूट रहे होते हैं, मतलब पुराना जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस तरीके से ब्रेक होता हुआ दिखेगा और नया जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरीके से कुछ आता हुआ दिखेगा इस डायरेक्शन में और ये जाता हुआ। और यहाँ पे ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती है जिसमें जो पुराना न्यूक्लियोफाइल है वो जाता हुआ दिखेगा और नया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखेगा। अब इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा था, मतलब जो आयनाइजेशन के दौरान एक स्पीसीज़ निकल के आ रही थी वो क्या थी, कार्बोकैटायन। और इसमें ये जो हमको स्पीसीज़ देखने को मिल रही है जिसमें पुराना न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और नया न्यूक्लियोफाइल इसमें जुड़ रहा है, तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे
जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें कम्प्लीटली ये जो पुराना वाला हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर हो जाएगा और हमारा जो कंपाउंड है वो CH3OH बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें फिर अंतर क्या हुआ, आप देखिए इसमें अंतर हुआ इंटरमीडिएट का। तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करा रहे हैं इसमें, वो हम ऐड करा रहे हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ था, कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म हुआ था, कार्बोकैटायन। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को मैंने यहाँ शॉर्ट में TS लिख दिया है। तो यहाँ जो फॉर्म हुआ है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है और यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो रहेगा इसका वो 3 डिग्री ग्रेटर रहेगा सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री। और यहाँ पे ये अपोजिट हो जाता है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। वन डिग्री ग्रेटर 2 और यहाँ पे सबसे लेस हो जाएगी टर्सरी। तो पहले मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उनको हम क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। SN1 SN2 में N क्या डिनोट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, S करेगा सब्स्टिट्यूशन, 1 डिनोट करेगा यूनिमोलिकुलर, 2 डिनोट करेगा बाई मॉलिकुलर। इसमें जो पहला हमने डिफरेंस देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे ये 2 स्टेप रिएक्शन है, जो आयनाइजेशन और सेकंड स्टेप में अटैकिंग ऑफ अदर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे होगा। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और इसमें जो फॉर्म होगा वो ट्रांजिशन स्टेट होगा। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं ये सारा कुछ जो मैंने अलग लिखा है ये एक साथ ही हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा अलग से टाइम नहीं लगता, इस वजह से इसको 1 स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें जो पॉइंट हमने लिया है वो लिया है इंटरमीडिएट। क्या इंटरमीडिएट बना था हमारा, कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हुआ था और इसमें जो इंटरमीडिएट के तौर पे बना था हमारा ट्रांजिशन स्टेट बना था। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या रहेगा, 3 2 1 और यहाँ पे रहेगा 1 2 3। एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 1 था वो क्या बताया था मैंने आपको कि एक टाइम पे एक ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच रहेगा स्पीसीज़ में। तो आप देखिए पहले स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल था, सेकंड स्टेप में जब फॉर्म हो गया तब भी एक ही न्यूक्लियोफाइल है। क्या बोला मैंने, पहले स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल था और दूसरे स्टेप में जब कंपाउंड फॉर्म हो गया तब भी एक ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड है। लेकिन अगर हम बात करें SN2 में, जिसमें 2 का मीन्स होता है बाई मॉलिकुलर, तो वहाँ आप देख रहे हैं एक ही स्पीसीज़ में 2 न्यूक्लियोफाइल एक साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, एक साथ अटैच्ड है और इसी वजह से इसको SN2 बोला जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट भी क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ये जो रिएक्शन होती है ये किस पे डिपेंड करती है। आप देख रहे हैं कि जो हमारी रिएक्शन है उसमें पार्ट कर रहा है भाई एक हमारा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या ये जो SN1 मैकेनिज़्म है इसकी अगर मैं रेट देखूं तो क्या इन दोनों पे डिपेंड करेगा, नहीं। इसकी जो रेट होगी वो डिपेंड करेगी एल्काइल हैलाइड पे। ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन ही हमारे पास नहीं होगी अच्छी खासी तो ये आयोनाइज नहीं होगा। अगर ये आयोनाइज नहीं होगा तो इस पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा और इसी वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है SN1 की वो डिपेंड करती है केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, ना कि न्यूक्लियोफाइल पर। लेकिन अगर इसी के अपोजिट हम बात करें SN2 की, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी भाई, क्योंकि हमने अभी देखा था कि एक साइड से
पुराना न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, दूसरी साइड से नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन के साथ साथ, मतलब एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के साथ साथ हमें क्या ज़रूरी है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी साथ साथ में चाहिए पड़ेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम है तो हमें यहाँ ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिलेगी, और ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिली तो हमें यहाँ पे हमारा जो टारगेट कंपाउंड है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगी। SN1 में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आएगा, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिटेंशन और एक होता है इन्वर्जन। इसमें जो रहेगा वो इन्वर्जन बनेगा। अब ये रिटेंशन और इन्वर्जन क्या है, ज़रा इसको आराम से हमें समझना है। तो पहले मैं यहाँ कार्बोकैटायन ड्रॉ कर रही हूँ स्ट्रक्चर। ये मैंने ड्रॉ कर लिया कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको आप यहाँ पे भी इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अभी मैंने इस तरह कर दिया, थोड़ा समझने में आसानी होगी इस वजह से। अब यहाँ पे ये कार्बोकैटायन हमारे पास बना हुआ है, कार्बोकैटायन पे अटैक करने कौन आ रहा था भाई, OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो OH नेगेटिव है इसके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं, ये दो तरीके से अटैक कर सकता है। दो तरीके से कैसे अटैक करेगा भाई, एक वो जहाँ से Cl हटाता, सपोज़ Cl यहाँ लगा होगा, तो अगर Cl यहाँ से हटा और यहीं अगर OH आके जुड़ गया तो ये जो स्टेट कहलाएगा, या ये जो कंपाउंड है वो कहलाएगा रिटेंशन, ठीक है। लेकिन अगर OH बैक साइड से अटैक करता है तो ये कंपाउंड जो बनेगा उसको बोलेंगे इन्वर्जन, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज़ मेरे पास ये दिया है इस तरीके से, ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जुड़ा हुआ है ये R, ये अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे अटैक करा रही हूँ OH नेगेटिव का। अब अगर ये OH नेगेटिव इसी साइड जुड़ जाए कुछ इस तरीके से, और बाकी ये अपना सिमिलर रहे जैसे जुड़ा हुआ था, तो ये होगा, अगर इस तरीके से जुड़ता है तो ये होगा रिटेंशन। लेकिन अगर इसी को मैं कुछ इस तरीके से जोड़ दूँ तो ये हो गया इन्वर्जन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं। कौन सी बात है, अगर Cl या कोई न्यूक्लियोफाइल जहाँ से निकला है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पे आ जाता है तो रिटेंशन है, और अगर न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट आ रहा है तो वो इन्वर्जन है, ठीक है। अब बात कर लें ज़रा SN2 में। तो SN2 में क्यों ये अकेला इन्वर्जन फॉर्म करता है, SN2 में क्यों ये अकेला इन्वर्जन फॉर्म करता है, उसका क्या रीज़न है देखें। हमने अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था इसका 1, 2 एंड 3, है ना। अगर टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है तो ये उतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। टर्सरी कार्बोकैटायन का मीन्स है कि वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो और 3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, 3 कार्बन ग्रुप और उसके पास जुड़े हुए हैं। मीन्स यहाँ पे क्राउडीनेस बहुत ज़्यादा है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन स्पीसीज़ के वक्त यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता। लेकिन अगर इसी के प्लेस पे हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो इजीली बैक साइड से अटैक करके और CH3OH यहाँ फॉर्म, अपना टारगेट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। मीन्स क्लियर हुआ कि जो SN1 है उसमें दो तरीके के कंपाउंड देखने को मिल रहे थे, रिटेंशन और इन्वर्जन। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल इन्वर्जन मिलेगा
इस कंपाउंड में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें क्लियर होने चाहिए SN1 SN2 रिएक्शन के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके डाउट्स भी इसके रिगार्डिंग क्लियर हुए होंगे। तो अगले वीडियो में अगले डाउट के साथ मैं फिर मिलूँगी।